अगस्त 2020 वृषभ लगन एवं वृषभ राशि वाले आपके लिए राशि मंडल में क्या सुनहरा संकेत मिल रहा है। एक बात तो तय है कि इस माह में अचानक आपको धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। ये बहुत बड़ा संकेत है, इसे छोटा ना समझे। इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है। एक बात तो है, आप स्वयं इसके जिम्मेवार हैं। आप स्वयं धन भाव पर राहु देव के साथ बैठे हैं, जो अचानक धन देने की क्षमता रखते हैं, और गुरुदेव की दृष्टि जो अचानक घर से दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए इस अवधि में अचानक धन प्राप्ति का बड़ा संकेत है। और 17 अगस्त 2020 के बाद शेयर सट्टों से जो जुड़े हैं उनके लिए भारी लाभ का संकेत है। और यही वह समय होगा, यही माह वह समय है जब आपके पैतृक संपत्ति संबंधित किसी न किसी रूप में आपको लाभ दिलाएंगे। वह धन के रूप में भी हो सकता है। यह संकेत प्रबल है। धन का स्वामी आपके पराक्रम में बैठे हैं। यहां तो संकेत है कि आप अपने पराक्रम से धन अर्जन करेंगे। शनिदेव की दृष्टि है। शनिदेव यहां आपको मदद कर रहे हैं। उन लोगों को जो लोग जॉब में है, सरकारी कार्य क्षेत्र में है, उनके लिए परेशानी उत्पन्न करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आगे देखते हैं राशि मंडल में क्या कहता है। जब विस्तार से हम आगे देखते हैं तो आपका बिजनेस घर बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। लाभालाभ की स्थिति बनी हुई है। पार्टनरशिप भी लाभालाभ की स्थिति बनी हुई है। बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन एक परिवर्तन स्पष्ट आ गया। वह परिवर्तन 17 अगस्त के बाद 17 अगस्त से एक ऐसा परिवर्तन दिख रहा है जो आपके बिजनेस धारा को चेंज करने वाली है। आप बिजनेस जहां करते हैं उस जगह को बदलने वाले हैं। आप बिजनेस में कोई बड़ी बदलाहट करने वाले हैं। आप मान लिया जाए कपड़े बेचते हैं तो हो सकता है कि आप कोई दूसरे आइटम बेचना शुरू कर दें। बिजनेस को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने की स्थिति है। और दूर विदेश में आप बिजनेस के लिए साठगांठ करने वाले हैं। वहां बिजनेस शुरू करने की स्थिति बन गई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में बड़े लाभ की संकेत बन गई है। यह परिवर्तन आपके बिजनेस के क्षेत्र में, मन में, बिजनेस करने वाले जातक के मन में भी परिवर्तन दिखेगा कि मुझे बिजनेस बदलना चाहिए, पार्टनर बदलना चाहिए। यह बदलाहट की स्थिति बिजनेस में बड़ी प्रबलता से दिख रही है, जो अगस्त 2020 की बात है। कर्म रोजगार से जुड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझे, क्योंकि यदि आप सरकारी जॉब में हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है तो फिर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो निश्चित तौर पर परेशानी बन सकती है। सीनियर से विवाद हो सकते हैं। आपकी स्थिति बदल सकते हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजने की स्थिति आ सकती है। यह बनावट बनी। कभी कभी किसी ऐसे कार्य के लिए आपको बदनामी भी उठाना पड़ सकता है जिसे आपने नहीं किया है। प्राइवेट क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए तो यह अवधि बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि जब जब आप जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो नए जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, भाग्य आपका साथ देना चाहता है। आपको महसूस होता है यहां तो जॉब बन गई, लेकिन वह रिजल्ट यदि 17 के बाद आएगा तो आप निश्चित कह सकते हैं कि यहाँ जॉब मिल गई। लेकिन 17 से पहले यदि आपको वहाँ से कोई खबर मिलती है तो वह नकारात्मक स्थिति को दिखाता है। इसलिए जो भी स्थिति परिस्थिति है वह 17 अगस्त तक है। कर्म नहीं मिल रहे हैं, जॉब छूटने की स्थिति बनी है, सारे 17 अगस्त तक।
17 अगस्त के बाद सारे स्थिति सामान्य हो जाएंगे, बल्कि आपको नए कर्म जॉब की प्राप्ति भी कराएंगे। यह संकेत प्रबलता से दिखता है। आगे देखते हैं शिक्षा के मामले में। अपने प्रयास से आप शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप उलझन महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। तीसरा घर स्थान परिवर्तन करा रहा है शिक्षा को लेकर के, आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहता है शिक्षा प्राप्ति को लेकर के, लेकिन अड़चन विघ्न बाधा बनी हुई है। आपके यह मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहे हैं, फिर भी आप हिम्मत रखें, 17 के बाद अपने आप पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि यह परिवर्तन है। तीन महत्वपूर्ण ग्रह जो मासिक राशिफल को चलाते हैं वह 17 तारीख को परिवर्तित हो रहे हैं, राशि बदल चुके होंगे। उस अवधि में आपके पेंडिंग कार्य बनेंगे, शिक्षा संबंधित जो भी परेशानियां हैं दूर हो जाएंगे। यह स्थिति बनी हुई है। आगे देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या संकेत मिलता है। जब बात होती है रिश्तों की, तो सर्वप्रथम आप देखें राहु शुक्र आपके रिश्ते स्थान पर ही बैठे हैं। जो शुक्रदेव आप अपने स्वयं का मालिक है, कहीं न कहीं गलत निर्णय आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि उसी शुक्रदेव पर मंगल की भी दृष्टि है। आपको विवाद झगड़े स्त्री वर्ग से जन्म ले रहे हैं, इसलिए संभल कर आपको रहना है। वह स्त्री कोई भी हो सकता है। दूसरी बात है, राहुदेव आपके मन में, मस्तिष्क में कुछ ऐसे संदेह उत्पन्न कर देंगे जो आपके दाम्पत्य जीवन पर सीधा प्रभाव दिखेगा। आपके जीवन में कोई अन्य स्त्री वर्ग आते हैं और वह आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। यह योग संयोग भी बना हुआ है, क्योंकि राहु शुक्र पर मंगल की दृष्टि 17 तारीख तक, 17 अगस्त 2020 तक आपको इसमें संभल के रहना चाहिए और सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय चल रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं। यदि आप बात करते हैं कि आपके प्रेम प्रसंग की, तो वहां आपके पराक्रम स्थान में बैठे हैं और वहीं आप स्वयं अपने निर्णय, गलत व्यवहारों के कारण आपका प्रेम प्रसंग आपके झंझट, परेशानी और विवाद का कारण बन गया। अब तनाव उत्पन्न होता है, संदेह तो पूर्व ही जन्म ले चुका है, टूटने की स्थिति बन चुकी है। शुक्र राहु साथ में है, संदेह तो जन्म ले रहा है, और यह स्थिति 17 के बाद संभल सकती है, लेकिन 17 अगस्त तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वरना टूटने की स्थिति बनी हुई है। 17 अगस्त के बाद नए प्रेम प्रसंग बन सकते हैं और पुराने प्रेम प्रसंग आपके घर पर दस्तक दे सकते हैं। यहाँ घर पर प्रकाशित होने पर 17 से पहले यदि प्रकाशित होती है तो वह विवाद का कारण बनता है, लेकिन 17 के बाद यदि आपके घर में जानते हैं कि आपका कहीं प्रेम प्रसंग है, तो वह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इस बात का पूरी तरह ख्याल रखें। संतान की तरफ से विवाद झगड़े बने हुए हैं, संतान घर का स्वामी प्रभावित है, उनके तरफ से तनाव स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन 17 अगस्त के बाद वही एक प्रबल राजयोग में होंगे और संतान की तरफ से जो भी परेशानी, टेंशन, तनाव बनी हुई थी वह दूर होता हुआ दिख रहा है। जो गर्भवती महिला है और जिनको इस अवधि में संतान जन्म ले रहे हैं, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि यदि कोई ऑप्शन बने तो 16 के बाद इस स्थिति को जन्म दे। यह संतान के लिए बहुत अच्छा है। 16 के बाद 17 से जो संतान जन्म ले रहा है उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, प्रबल राजयोग में जन्म ले रहा है, और उस अवधि में संतान उत्पत्ति में भी पीड़ा कम दिख रहा है। इस बात का भी ध्यान रखें। जहां तक बात होती है कि आपके रिलेशनशिप में, तो एक बात आप जान लें कि आपके अपने रिश्तेदारों के बीच में विवाद बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं न कहीं आपको एक महत्वपूर्ण अचानक उत्पन्न होने वाला संकेत दिखता है।
वह है कि किसी से गहरी लगाव। वह लगाव ही आपके घर गृहस्थी को परेशानी उत्पन्न करने वाला हो सकता है। यह ध्यान रखें, आपके रिश्तेदार कुछ पल के लिए जरूर नाराज हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में स्वतः वह आपसे मिलते रहेंगे और आपकी स्थिति सुधर जाएगी। तो इस तरह आप अपने रिश्तों को भी बचा सकते हैं और घर गृहस्थी को भी बचा सकते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी का क्या कहता है संकेत। वर्तमान समय में प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करने के लिए उचित समय नहीं है। विवाद झगड़े चल रहे हैं, सरकारी अड़चन बनी हुई है, किसी तरह के मुकदमे की स्थिति भी बनी हुई है। आप यदि बेचना चाहते हैं प्रॉपर्टी तो यह अवधि है बिकने की, लेकिन बेचते बेचते कोशिश करें कि आप उस स्थिति को यदि 18 के बाद 17 के बाद बेचेंगे तो आपको अधिक धन की प्राप्ति होगी। लेकिन 17 से पहले यदि आपकी प्रॉपर्टी बिकती है तो उलझन परेशानियों के उपरांत बिकती है, कुछ कम राशि भी प्राप्त होती है। इस बात का ख्याल रखें। नए प्रॉपर्टी प्राप्ति के लिए 17 के बाद प्रयास करें। धन आएंगे लेकिन खर्च बहुत तेजी से होगी। हो सकता है स्त्री वर्ग में आपका खर्च बढ़े। यह संकेत प्रबल है। खर्चा रुकना मुश्किल है, फिर भी आगे की माह में खर्च रुकेंगे, धन जमा होंगे, लेकिन धन आने का रफ्तार तो तेज है। धन तो आता रहेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग प्रबल है, इसलिए धन तो मिलेंगे, खर्च भी अचानक बनते चले जाएंगे। दोनों बराबर स्थिति बनी हुई है। लग्न शरीर, उनका स्वामी ही राहु के ग्रिप में है, लेकिन गुरु से दष्ट है। हेल्थ का मामला बहुत अच्छा है। कहीं कहीं किसी बीमारी के आगमन में आपके मन में संशय उत्पन्न हो रहा है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। आप डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, डॉक्टर खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको बीमारी क्या है। लग्नेश जब राहु के साथ हो तो ऐसा होता है, लेकिन इलाज तो होगी, गुरु की दृष्टि है। इसलिए कोई भी ऐसा बीमारी जो आपको संशय उत्पन्न कर रहा है, निश्चित रहे, चिंता की कोई बात नहीं। प्रतिदिन कुत्तों को रोटी दें, भोजन खिलावें, देखिए वह संशय से आप बाहर निकल जाएंगे। बाकी कोई बड़ी बीमारी के अंदेशा कम है। फिर भी शुगर पेशेंट अलर्ट रहे और हृदय रोगी सावधान रहे। सूर्य शनि की दृष्टि संबंध, क्योंकि चौथे घर का स्वामी ही सूर्य है, कारक भी सूर्य है, इसलिए 17 तारीख तक हृदय रोगी संभल के रहे। यह स्थिति कुछ अशुभ है। बचाव का पक्ष आपका 17 के बाद दिखता है। तो इस तरह शारीरिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आँख, हृदय और शुगर के प्रति सतर्क रहे। बाकी स्थिति सामान्य है। अंदेशा होने पर आप निश्चित रहे, 17 के बाद बीमारी प्रकट अपने आप होंगे और आपको सुधार भी दिखेगी। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।